यह है भारत का सबसे पुराना शहर, जहां जाकर आपको अपने जीवन का मूल्य समझ आता है और जहां पर मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ के खाने में एक अलग ही मिठास है और इन घाटों पर बहुत प्राचीन इतिहास है। और ये है भैया बनारस। और हम आज रात में इन्हीं घाटों को एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात भी करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हरिवंश दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे फिलहाल आज का हम ब्लॉग कर रहे हैं अस्सी घाट से। सबसे पहले हम आपको अस्सी घाट की विशेषता बताएंगे और वो चीज़ बताएंगे हमारे सूरज जी। और आज हम इस पूरे घाट को एक्सप्लोर करने वाले, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और लास्ट अस्सी घाट के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हम बोल रहे थे कि सूरज भाई इसके घाट के बारे में बताएंगे, तो फिलहाल अभी सूरज भाई के पास चलते हैं। हाँ भाई। हाँ तो भाई, जैसा कि विवेक भाई ने बोला है कि अस्सी घाट के बारे में जानकारी देनी है हमको। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अस्सी घाट का अस्सी घाट नाम कैसे पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री दुर्गा माँ ने यहाँ पे शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करके अपनी 80 नाम की तलवार यहाँ पे फेंकी और यहाँ पे 80 नदी और गंगा नदी का संगम हुआ, इसीलिए इसका अस्सी घाट नाम पड़ा। और यहाँ श्री तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस का सबसे बड़ा भाग लिखा था और उन्होंने यहाँ अपनी देह त्यागी। ये है अस्सी घाट की महत्वपूर्ण खूबियाँ। तो जैसे कि सूरज भाई ने अस्सी घाट के सबसे ऐसी, अब आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन इतना ऐसे कोई सा ब्लॉग नहीं देखो जिसमें इतनी सारी बातें बताए। लोग आते हैं घूम के जाते हैं, उस घाट के बारे में नहीं बताते हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं अस्सी घाट का। अस्सी घाट से और सारे, मैंने क्या बोला था, इस ब्लॉग में मैं सारे घाट कवर करने वाला हूँ। और सूरज, अस्सी घाट की मैगी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अस्सी घाट की मैगी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो लास्ट में मैगी खाई है, भैया ने लास्ट की वजह से अच्छी मैगी बनाया। अब शुरू में पता नहीं कैसे बनाते अब, लेकिन मैगी अच्छी बनी है। कुछ भी भाई मज़ा आ गया। लेकिन आप भी कभी आइए जहाँ ट्राई ज़रूर करिएगा मैगी, बहुत मज़ा आता है। चलो फिलहाल अभी चलते हैं और आइए आगे का दिखाते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी हम अस्सी घाट से आगे जा रहे हैं। और भाई साहब, यहाँ की जो खूबसूरती है मैं आपको कैसे बताऊँ। आप नाइट में कभी घूमिए ना भाई साहब, ऐसा लगेगा ना आपको यार भाई। सभी को हर हर महादेव। अभी हम लोग हैं बनारस में। रात्रि का समय हो रहा है 1:05। अभी हम लोग घाट पे आए, अस्सी घाट पे हैं, जहाँ वरुणा और अस्सी के संगम से इस काशी का नाम वाराणसी पड़ा था। यहाँ के लोगों को अगर हम देख रहे हैं, इतना विकार यहाँ कर रहे हैं कि उसका बयान शब्दों से नहीं किया जा सकता है। काशी शिव जी के त्रिशूल पर विराजमान है। अगर आप किसी भी स्थान से पाप संताप करते हैं तो वो काशी में आके कट जाता है, काशी में उसका निवारण हो जाता है। लेकिन अगर आप काशी में किसी प्रकार का पाप करते हैं तो वो बढ़ के 4 गुना हो जाता है। यहाँ के लोग को हम देख रहे हैं, इधर कैमरा थोड़ा दिखाइएगा, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब का सेवन कर रहा है। उधर दिखाया जाए तो असली गाना बजा करके डांस किया जा रहा है। कोई लड़का लड़की के साथ में घूम रहा है, इधर देख सकते हैं आप, कोई लड़का लड़की के साथ में घूम रहा है। काशी में आए हैं भ्रमण के नाम पे, तो काशी के वादियों का आनंद लीजिए। यहाँ हर घाट का एक इतिहास है। यहीं बगल में तुलसी घाट है, जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना किए थे। तो यहाँ बहुत ही सबसे प्राचीन शहर इसको माना जाता है। साक्षात शिव जी यहाँ विराजमान रहते हैं। और काशी को इतने गंदे कर रहे हैं लोग कि इसका बयान शब्दों से तो किया ही नहीं जा सकता है। इतना ही। हर हर महादेव। जैसे कि फिलहाल आज हमारे ब्लॉग में ओमकार पांडे जी जुड़ चुके हैं। तो जैसे कि फिलहाल आज हमको वो पूरे घाटों के बारे में बताएंगे और आपको भी सुनने में इतना भी अच्छा आनंद आएगा और इतना मज़ा आएगा। हर एक घाट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उनके साथ साथ हम भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और सीखेंगे। मतलब अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली जो आपने पीछे वीडियो में सुना, कि मतलब उन्होंने क्या क्या बताया कि कैसे लोग आते हैं यहाँ पर और गलत काम करते हैं, मतलब कि डांस करते हैं और डांस सब। तो ये गलत चीज़ है कि गंगा नदी के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये गलत चीज़ है। हम लोग को अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। आ गए सब। तो जैसे कि ये है हमारे, क्या नाम है? हर हर महादेव। मेरा नाम ओमकार पांडे। ओमकार पांडे जी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्लॉग में। और हम लोग यहाँ के बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें जानेंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आप यहीं रहते हैं ना भाई? जी, हम यहीं रहते हैं।
तो यहाँ आप पढ़ाई करते हैं? जी, हम यहाँ पढ़ाई करते तो भैया यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और यहीं पर रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप हैं। हम बनारस में? यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। बनारस में 4 साल से, मतलब किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम आप? संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं संपूर्णानंद के शाखा से। अच्छा, पर संस्कृत में ही बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अलग अलग कैटेगरीज हम होती है। नव व्याकरण, अच्छा हमारा विषय जो है नव व्याकरण है। अच्छा, नव व्याकरण है जी, संस्कृत नव व्याकरण। और जैसे कि इसमें ये भी होता है ना, जैसे कोई जो कथा व्यास बनते हैं वो कहाँ से हाँ, बनते हैं? इसको पढ़ने के बाद बनते हैं? नहीं, मतलब व्याकरण देखिए, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगर संस्कृत में किसी भी चीज का आप अध्ययन करना चाहते हैं हाँ। तो उसका मुख है व्याकरण। हाँ। व्याकरण के बिना कोई भी विषय संस्कृत का पढ़ना जो है असंभव है। जब तक आपका व्याकरण सही नहीं रहेगा तब तक आप ढंग से वेद भी नहीं लगा सकते हैं, आप साहित्य भी नहीं लगा सकते, आप उपनिषद भी नहीं लगा सकते हैं, वेद वेदांग कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो नव व्याकरण है, मुखम कहा गया कि छंदः पादौ तो वेदस्य हस्ते कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषाम नयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणाम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम महित्यैव ब्रह्मलोकम महीयते। मतलब व्याकरण को मुख कहा गया है। मतलब मुख अगर हमारा नहीं रहेगा तो हम किसी चीज का वाचन कर नहीं सकते हैं। तो ये मुख है व्याकरण, और वही हमारा जो है विषय है। अच्छा। उसी विषय से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब उसी मतलब व्याकरण, इसको पढ़ने के बाद भी आदमी आगे जो जो करना चाहे वो कर सकता है। जी, कर सकता कुछ को कथा व्यास बनना है कि जी, क्या जी। करना है, जो अपने हिसाब देखिए, से। किसी संस्कृत श्लोक का जब वो तोड़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो वो भी व्याकरण ही है। व्याकरण के बिना मतलब किसी श्लोक को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी उसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। इसलिए जो व्याकरण है उसको बहुत ही विशेष माना गया है संस्कृत में। ये तुलसी घाट है, इसके बारे जी, में? यहाँ तुलसी घाट है। यहाँ तुलसीदास जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो रामचरितमानस का रचना किए थे। तो इसी घाट पे रामचरितमानस का रचना किए थे। अच्छा। ऊपर में एक उधर मंदिर है, जहाँ जिस नाव पे उनका जो शरीर शांत हुआ था, उसका नाव का लकड़ी भी अभी तक वहाँ रखा गया है, और उनका जो पैर में पहनते थे वो भी पैर वाला रखा गया है। अच्छा, जो मतलब कि श्री रामचरितमानस का जो एक जो बड़ा मतलब कि कांड है, वो यही इसी घाट पे लिखे थे कि वो उसी घाट पे? नहीं, मतलब रामचरितमानस का रचना ही यही किए थे। फिलहाल इतनी सारी जानकारी भैया ने दी, उनके पास फिर चलते हैं और उनसे कुछ और ज़्यादा जानकारी लेते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो जैसे कि फ़िलहाल अभी थोड़ा कैमरा में दूसरे को पकड़ा देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा पास ही रहिएगा। तो जैसे कि फ़िलहाल एकदम फ्रेम में है ना हम। हाँ। तो जैसे कि फ़िलहाल ये पूछ रहे हैं, जैसे कि ये जो घाट बने हुए हैं, तो कभी आप इसे जो नोटिस करिए तो इस घाट जो है इसमें राजा महाराजा के नाम से बने हुए हैं। राजा महाराजा के नाम से घाट बनने का मुख्य कारण देखा जाए तो ये है कि यहाँ अलग अलग जगह के राजा महाराजा थे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग स्थान के, राज्य के। तो जब वो अपने क्षेत्र में राज्य कर लेते थे, जब उनका अंतिम समय आता था, चौथी चरण जब उनका आता था, तो वो मोक्ष पाने के उद्देश्य से गंगा के किनारे अपना स्थल बनाते थे और यहाँ उपवास करते थे। कहा गया है कि बसना भला बनारस मरना गंगा तीर। अगर गंगा के तीर पे आप मरते हैं, आपका मृत्यु होता है, तो आपको मोक्ष की, कहा जाए तो काशी में किसी भी स्थान पर अगर मरते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, लेकिन गंगा किनारे अगर आप मरेंगे तो विशेष रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो गंगा के किनारे मरेंगे तो जी। मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे कि अब ये मणिकर्णिका के घाट के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में कुछ बताइए। ये मणिकर्णिका घाट का बहुत ही इसका मतलब ही क्या है मणिकर्णिका का? मणि मतलब शिव जी का मणि, और कर्णिका माने माता पार्वती के कान का कुंडल वहाँ गिर गया था, जिसके कारण से उसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। तो माता पार्वती को जब वो नहीं मिला, शिव जी ढूंढ नहीं पाए, तो माता पार्वती बोले कि जिस तरह से विरह की आग हमारे अंदर प्रज्वलित हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है 24 घंटे प्रज्वलित तो होते रहेगी आग। तो सभी देवी देवता गुहार लगाने लगे कि माता पार्वती तो श्राप दे दिए हैं, इनका निवारण तो अब होगा नहीं, तो इसका कोई उपाय बताइए जिससे कुछ फायदा हो सके। तो शिव जी यहाँ वरदान दिए थे कि काशी के स्थान पर, मतलब मणिकर्णिका पे, इस स्थान पर जो भी अपने शव को, यहाँ जो भी शव जलेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बहुत दूर दूर से यहाँ लाश जलने के लिए, शव जलने के लिए आते हैं। यहाँ देखा जाए तो 24 घंटा जो है शव जलते रहते हैं, लगभग दिन में 100-200, मतलब कभी भी रुकती नहीं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रात्रि का समय अभी 1:33 हो रहा है। अगर आप अभी भी वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई शव अभी भी जल रहा होगा। और इसे मैंने सुना यहाँ पे एक होली होती है, मसान की होली, जी। बहुत फेमस है, तो अभी आने वाली है, तो क्या उसकी डेट बता सकते हैं? अगर आप होली का आनंद लेना चाहते हैं, उस पल को कभी भूलना नहीं चाहते हैं, तो बनारस में मसानी होली का आनंद आप जरूर लें। मसानी होली है, यहाँ शव से, माने कि लाश से होली खेला जाता है।
सब जो जलते हैं, जो मलबा बचता है उससे होली खेला जाता है। नागा साधु अनेक प्रकार जितने भी लोग इतने उमंग के साथ इस होली को मनाते हैं कि जिसका बयान शब्दों से नहीं किया जा सकता है जी। जैसे कि भाई उससे मिलकर इतना मज़ा आ गया यार, मतलब ऐसे लोग हैं ना बनारस के, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे। ये देखिए बुद्धि विवेक हनुमान मंदिर, भाई साहब विवेक तो हर जगह छाया हुआ है, जहाँ देखो वहाँ विवेक की छाया है। आओ सूरज भाई चलो आगे चलते हैं। जैसे कि फ़िलहाल देख सकते हैं मज़ा आया। अगर ये ब्लॉग देख कर प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगला चैनल हमारा डॉक्यूमेंट्री वाला रहेगा, उसको ज़रूर देखिए। डॉक्यूमेंट्री क्या, और उसके बारे में ही बताएंगे। अब ये देखिए माता जी, यहाँ बस ये समझिए आप, यहाँ हर 10 फीट पे एक मंदिर है, हर एक 10 फीट पर एक मंदिर है। मंदिर इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते।